2022 में इतनी बुरी बेकदरी होगी, इनको मालूम हो जाएगा। मोदी जी आएंगे, लगातार रैली करेंगे, वो तो भैया कहेंगे। मोदी जी वहाँ भी गए थे, पश्चिम बंगाल, कितनी सीट जीत के लाए। जो रंगा बिल्ला अपने तरीके से सरकार चल रहा है इस देश में, जो शोषण कर रहे हैं लोगों का। बंगाल में विकास दिख गया बीजेपी को, अब उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। बीजेपी जिस तरह से आई थी उसी तरह से, जैसे गधे के सिंह चले गए, इसी तरह बीजेपी सरकार जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग, शहर शहर, गांव गांव और कस्बा कस्बा। आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव ने दिल्ली के तरह उत्तर प्रदेश में भी एक मॉडल लाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में भी। तो जानेंगे कि जनता किस तरफ जाने वाली है, क्या बीजेपी को दोबारा वोट करेगी या अखिलेश यादव को इस बार मुख्यमंत्री चुनने वाली है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली के फ्री देने का दावा किया है, क्या लगता है यूपी की जनता का मन मोह पाएंगे? बिल्कुल ठीक है। वो जो दिल्ली पर जो पैटर्न चला केजरीवाल जी का, और वो पैटर्न उनका कामयाब भी रहा। तीसरी बार सरकार चल रही है दिल्ली में केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री और दरवाजे पे चिकित्सा, सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा। तो उस पैटर्न को शायद अखिलेश जी को लगता है कि भाई यहाँ जो उत्तर प्रदेश में कामयाब होगा, इसलिए शायद अखिलेश जी उसका सही नकल कर रहे हैं। अच्छा, लगता है इससे बीजेपी के वोट बैंक में फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? बीजेपी के वोट बैंक को तो पहले ही पड़ चुका है। 7 महीने किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर धक्के खा रहे हैं। हजारों लोग जो इसकी कुर्बानी चढ़ चुके हैं, आज तक उनके परिवारों को सांत्वना नहीं दी, उनके परिवारों को कोई जो भत्ता तक नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों लोग लेकर किसानों को सरमाएदारों के हाथ बेचने का कार्य किया जा रहा, प्राइवेटकरण किया जा रहा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ का किसान मजदूर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारत में सरकार बनाई थी, वो सब लोग इनसे व्यथित है और इनसे अपना जो मुकाबले के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने में उनकी जो इस समय इच्छा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से रिवर फ्रंट की जांच चल रही है, अखिलेश सरकार में जो रिवर फ्रंट बनाया गया था, इससे सपा सरकार में कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या सोचते हैं यूपी की जनता? यह बड़े कारीगर लोगों की पार्टी है जो भाजपा है। ये रिवर ना हो तो बना देते हैं, ये झील को तालाब बना देते हैं, और गंगा को जो है ये सफाई के नाम पे चंदा उगाही कर लेते हैं, राम के मंदिर के नाम पे चंदा उगाही कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं अखिलेश उनको सामने असली दुश्मन दिखाई दे रहे हैं? उनको लगता है अखिलेश ही मजबूत है उत्तर प्रदेश में, इसलिए भिन्न भिन्न तरीके से वो उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए। कभी सीबीआई का प्रयोग करेंगे देखना, कभी जो इनकम टैक्स का करेंगे, कभी पूरी मशीनरी का करेंगे अपना। तो इनको बहाना चाहिए। अभी जिला पंचायत चुनाव आपने देखे होंगे, जिला पंचायत चुनाव जो लोग सपा से, आदर्श से, कांग्रेस से जीत कर आए थे, उनको जबरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया, उनका इन्होंने अपहरण कर लिया। और आप भ्रष्टाचार मुक्त जो उत्तर प्रदेश और देश बनाना आए थे, भ्रष्टाचार के नाम पे आप खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिसका वोट देने का अधिकार का, उसको वोट नहीं देने दिया, तुमने जबरिया भाजपा के पक्ष में वोट डलवाए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मंत्रिमंडल में जो बदलाव चल रहा है, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो है योगी सरकार की बात चल रही है कि भैया योगी को हटा के इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए, बेहतर रहेगा। क्या लग रहा है ये सब मुद्दा भी चुनाव में फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में लगातार उथल पुथल दिखाई दे रहा है? ये जनता के अंदर जो समझदार लोग आज बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाजपा की साख खत्म हो रही है, भाजपा के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा, इसलिए समझदार लोग इनको छोड़कर भाग रहे हैं। और इनकी आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो 2022 में इतनी बुरी बेकदरी होगी, इनको मालूम हो जाएगा। जो रंगा बिल्ला अपने तरीके से सरकार चल रहा है इस देश में, जो शोषण कर रहे हैं लोगों का, जो और नेताओं का शोषण कर रहे हैं, वो अंदर खाते अभी बोल नहीं रहे हैं। एक दिन ऐसा विस्फोट होगा, आप देख लेना, भाजपा अपने आप में स्वतः ही जल जाएगी। चाय की टपरी है और देखते देखते तमाम लोग भी जो है ये यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा हो गए, सभी लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार ने 4.5 साल में कैसे काम किए, कैसे नहीं किए, या फिर पिछली सरकार जो है वो रिपीट होगी? आपको कुछ याद है 4.5 साल में योगी सरकार का कुछ नया कारनामा? जितने भी रिबन कटे, समाजवादी के रिबन कटे, कुछ नया तो हमें देखने को मिला नहीं है।
कुछ नया किया उन्होंने। हाँ, नया एक जरूर किया है, थोड़ा जातिवाद ज़्यादा फैला दिया है। धर्म के नाम पे खेलते हैं, जातिवाद के नाम पे खेलते हैं। अच्छा, इस बार फिर मुद्दा भी चलेगा ना फिर राम मंदिर का? राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा, क्योंकि किसानों, जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ बेकदरी की है, किसानों की पिछले 7 महीने से बॉर्डर पे बैठा है किसान, और कितने सैकड़ों किसान वहाँ मर गए हैं, और इन्होंने किसानों को बिल्कुल भी ये मुद्दा चुनाव में हावी होने वाला है। ये मुद्दा चुनाव में, कौन सा मुद्दा? किसानों का मुद्दा हावी होने वाला है, और वो इतना हावी होने वाला है कि बीजेपी सरकार प्रदेश से चली जाएगी। जितनी अच्छी तरीके से आई थी उतनी ही बुरी तरीके से चली जाएगी। तो सीबीआई पीछे पड़ गई सपा की, अब कैसे आएगी सरकार? ये तो इनके पैतरे हैं, चुनाव आ रहा है ना, तो ये जो विपक्ष पे कभी सीबीआई छोड़ेंगे, कभी कुछ और छोड़ेंगे, कभी कुछ और छोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब विपक्ष बहुत मजबूत आज की डेट में। आप बताइए क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? अगर 6 महीने बाकी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनेगी और बड़े अच्छे तरीके से सरकार बनेगी, है ना। ये बीजेपी जिस तरह से आई थी उसी तरह से, जैसे गधे के सींग चले गए इसी तरह बीजेपी सरकार जाएगी। ऐसा क्यों लगता है? 4.5 साल में कहा डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत सारे काम करेंगे, मोदी जी वहाँ बैठेंगे और योगी जी यहाँ बैठेंगे, तो फिर क्या हो गया? ऐसा तो बहुत कुछ हुआ है। हमने जो है उनको मतलब जो है सबक सिखाने के लिए बीजेपी को बनाया था, और बीजेपी ने उल्टा हमको सबक सिखाया। जनता को सबक सिखाया बीजेपी ने, तो दोबारा हम मतलब जो इसको वोट नहीं देंगे, हम अखिलेश को ही वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है, आप क्या काम करते हैं? जी, ऑटो पार्ट्स की दुकान। ऑटो पार्ट्स की दुकान है। क्या लगता है, क्या यहाँ की जनता क्या सोच रही है, अब की बार किन किन मुद्दों पर वोटिंग होगा? बीजेपी ने कैसा काम किया? भाई साहब, बीजेपी वाले तो खाली बोलते हैं, करते तो है नहीं। उनके बोलने की आदत तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन काम जनता के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ पता नहीं है। कुछ भी नहीं। तो अब की बार रिपीट करेंगे या फिर कोई और पार्टी रिपीट कर रही है? अब तो समय आने के अनुसार तो आदमी सोच लेगा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अभी नहीं सोचा है। अभी तो बहुत उथल पुथल उनकी सरकार में है, तो बहुत तरीके की बातें उनकी है, बहुत बड़े बड़े बातें हैं, लेकिन काम तो ऐसा तो है नहीं। तरीके से बीजेपी की सरकार यहाँ पर ऐसी डबल इंजन की, कहा गया था कि भाई डबल विकास होगा, बंगाल में भी यही कहा गया था, क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में विकास दिख गया बीजेपी को, अब उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। अच्छा। हाँ जी, हमारे उत्तर प्रदेश में अब की बार किसान की सरकार आने वाली है। किसान हर घर में जाने वाला है। अच्छा। हर घर में जाने वाला है। मैं कह रहा हूँ एक भी आदमी को जाके देख लो, किसान के घर में जाके सबको बताएगा कि मोदी को नहीं आने देना। अच्छा, बंगाल में गए थे? हम बता रहे हैं, हमारे दिल में किसान है, ये देखो किसान। अच्छा। आप भी जेब में ले घूम? हाँ जी, बिल्कुल जेब में लेके घूम रहे हैं। मुद्दा काफी हावी होने वाला, बहुत हावी होने वाला है। अच्छा। बहुत ज्यादा। सीबीआई ले क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के पीछे लग गए। अखिलेश वो सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो योगी जी बाजी मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे? दूसरी बार भैया कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, तो अब की बार 300 पार का दावा कर रहे हैं। 300 पार नहीं, उनके मेरे ख्याल में 30-35 आएंगे। 30-35 बस। लगता है आपको? इधर थोड़ा आ जाइए। लगता है आपको इतनी कम हो पाएगी सीट जैसे ये कह रहे हैं भैया? 330-35 वो इसलिए कह रहे हैं जिसके घर में खुद ही जो आग लग गई हो तो उसको कौन बुझाएगा। उनके घर में तो पहली चिंगारी छूट चुकी है। अभी आपने देखा होगा अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी ने विद्रोह करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाबा ने उनसे ज़्यादा विद्रोह कर दिया, तो वो तो किसी कारण वो संभाल ले गए हैं। तो इसलिए जिनके घर में खुद ही शीशे पे जो पत्थर पड़ रहा हो, वो दूसरों के घरों में पत्थर सीबीआई से डलवा रहे हैं। तो सीबीआई से कब तक डलवाओगे? बीएसपी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हो? उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी काफी सक्रिय रही है। इन्हीं की सहयोगी पार्टी है बीएसपी भी। किसकी? बीजेपी के साथ बीएसपी और इनकी सहयोगी। पंजाब में कोलैबोरेशन कर लिया, फिर अपना जो बचाने के लिए कई हजार करोड़ का जो घोटाले और ये बताते पैसा जोड़ रखा, उससे जान छुटाने के लिए, इसलिए इनके सहयोग में पहुंच गए। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने की बात कह रही है। संजय सिंह लगातार जो है एक के बाद एक योगी सरकार के नई चीज़ें, राम मंदिर को लेकर जो 2 करोड़ की जो ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी उसको लेकर सामने आए हैं। तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसे रहने वाला है यूपी में, क्या लगता है आपको? आम आदमी ने, आपने देखा होगा जिला पंचायत में कितनी सीटें आई थी, उस समय शुरुआत हो गई है उनकी, और उसमें जो जिला पंचायत के अलावा प्रधान चुने गए उनके 300 तो लगभग, और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष संगठन खड़ा कर दिया हर तहसील में, और वो मजबूती से जो अंदर खाने काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। लगता है उनको सपोर्ट मिलेगा? उनको सपोर्ट जनता चाहती है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी है मैदान में, उसके बाद ये आम आदमी पार्टी अगर साथ में आ जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है? हाँ देखो, अगर वो शीर्ष नेत्र है, उनकी बात चल रही है कोई, तो और अच्छा हो जाएगा।
लेकिन अंदर खानी ये है, कल को दोनों अलग अलग भी लड़ती हैं तो दोनों तब भी बाबा को हराएंगी, और एक साथ होकर लड़ती हैं तो और अच्छे वोटों से बाबा को साथ में आ जाए तो ये बेहतर रहेगा नहीं रहेगा? ज़्यादा बेहतर होगा उससे। एक साथ अगर लड़ते हैं तो बाबा को तभी पटक नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे भैया, कुछ किसानों से बात हुई तो कह रहे थे भाई किसानों को भी अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, किसान अगर पार्टी बनाता तो फिर खेत पे काम कौन करेगा, अनाज कौन उगाएगा? ये तो देश भूखा मर जाएगा। और किसान के बेटे को किसने आज तक राजा बनने दिया? ये तो राजकाज की बात है। लोकतंत्र में जरूर कहते हैं कि सबका अधिकार है, लेकिन वास्तव में राजतंत्र है। किसान के बेटों को कभी जगह नहीं मिलती, कहीं भी कोई जगह नहीं मिली। आज जो है बाबा राज चला रहे हैं, उससे पहले जो अखिलेश जी चला रहे थे, उससे पहले और जो बसपा चला रही थी, लेकिन किसान तब भी अनाज उगा रहा था, आज भी उगा रहा। लेकिन उससे बात सब में है। बेचने का कार्य हुआ है किसान को कभी प्रथम पंक्ति पे खड़ा करने का कार्य नहीं हुआ। किसान को खाली वोट लेना और उससे अपना कार्य निकालना, ये मानते हैं जातिवाद सारे पार्टियों में? जातिवाद तो है ही, पूरे भारत में जातिवाद फैला रखा, धर्मवाद फैला रखा। अगर जातिवाद धर्मवाद ना होता तो भारत के अंदर इतना जो है जो विकास की और उसकी बात कर रहे हैं ना, जो डिजिटल इंडिया, वो डिजिटल कहाँ दिखाई दिया 7 साल से एक जगह? कोई बता दे। जैसे आप बता रहे हैं जातिवाद का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में आपकी बार हावी होगा, ये बताइए। अरे उन्होंने कर रखा है, जो जिनकी सरकारें चल रही हैं, इसमें पूछने की जरूरत क्या है? आप भी जानते हैं। उन्हें अगर जातिवाद का जहर नहीं घोलेंगे तो दोबारा से कैसे आएंगे? अगर वो झगड़े नहीं कराएंगे, एक दूसरे पर मुकदमा नहीं करवाएंगे, एक दूसरे को सताएंगे नहीं, तो सरकार में कैसे आएंगे दोबारा से? तो उनका तो काम है गुमराह करना, जनता को, गरीब लोगों को गुमराह करना है, गुमराह करके और सत्ता में फिर से काबिज होना उनका कार्य है ये। अच्छा, ये बताइए कि इस बार वोटिंग किन के मुद्दे पर होने वाला है? वोटिंग होने वाला है मेन तो किसान के मुद्दे पे, जो किसान इन्होंने दुनिया भर के मरवा दिए हैं। दूसरा रोजगार पे होने वाला है, जो ये हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, उस पे होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है, लोग कहते हैं कि भैया जातिवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा पहले हावी रह जाता है। लगता है आपकी बार कुछ होगा परिवर्तन? नहीं, जातिवाद से इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो परिणाम हुआ आपने बंगाल में देख लिया है। इन्होंने बहुत जातिवाद फैलाने की कोशिश की और दिल्ली में भी देख लिया है। अब जो काम होगा, अब जो सरकार आएगी वो उसकी आएगी जो किसानों की और मजदूरों की बात करेगी, जो किसानों को और मजदूरों को और एक आम नागरिक को फायदा पहुंचाने की बात करेगी, उनकी सरकार आएगी। अब बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। अब सीटों का क्या लग रहा है, किसकी कितनी, बीजेपी कितनी सीट आ सकती है? बीजेपी की तो वो 50 के नीचे सिमट के रह जाएगी। 50 के नीचे इतना कम होगा लगता है? भैया योगी जी या मोदी जी आकर रैली करेंगे दबादब। यूपी की जनता में इतना आक्रोश है वो बीजेपी को बिल्कुल लाइक नहीं कर रही। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए, आपको रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा आपके। मोदी जी आएंगे लगातार रैली करेंगे, वो तो भैया कहेंगे। मोदी जी वहाँ भी गए थे, पश्चिम बंगाल, कितनी सीट जीत के लाए? कितनी सीट ममता जी को हरा पाए? वो हार के आ गए ना, कई दिन बाहर नहीं निकले। उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना भाई। कोई बात नहीं, सरकार है तो कोई बात नहीं। किसान तो यहाँ भी हैं। जिस प्रकार से किसान ने वहाँ जाके अपना जो लोगों को बताया, इन्होंने जो किसानों का हित किया है, तो वो किसान फिर से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उतरेंगे, वहाँ जा के बताएंगे इनकी कारनामे, इन्होंने क्या किया किसानों के साथ में। गांव-गांव जाके प्रचार करेंगे, विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाएंगे किसान। विपक्षी पार्टी को बुलाएंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जो जनता विरोधी है, किसान विरोधी है, बीजेपी को वोट नहीं देना, चाहे किसी को भी दे देना, किसी को दो। किसान जा के हर गांव में बताएगा। और यहाँ से जब लश्कर निकलेंगे ना, 40 मोर्चे लड़ रहे हैं किसानों के इस समय दिल्ली की सीमा पे, 40 संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं। हर एक को जब जिम्मेदारी दी जाएगी ना, 500 लोग लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली, और जब वो कोई यहाँ से हापुड़ की तरफ मुरादाबाद होते निकलेगा, कोई यहाँ से जो मेरठ की तरफ होते, इसलिए कहते हैं भाई किसान तो इसलिए बैठे हमारा विरोध कर रहे हैं सिर्फ। अरे किसान विरोध कर रहा है, तुम विरोध कर रहे हो किसानों का। किसान तुमसे मांग ही नहीं रहा जब कुछ, आप जबरदस्ती कह रहे हो जी। अब ये 3 कानून ले लो जी, अरे तुम्हारे घर से नहीं जाना, तुम्हारे घर से आना नहीं, तुम तो सरकार हो, फिर तुम सरमाएदारों के क्यों पक्ष में खड़े हो? जब किसान कह रहा मुझे शुगर है और तुम कह रहे हो जबरदस्ती जलेबी खाओ, क्यों जलेबी खा ले भाई? ये जबरदस्ती तुम्हारी। और तुम इतने हटी हो, हट धर्मी हो, तुम्हारे अंदर इतनी भी नहीं। जो लोग 7 महीने से रोड पर बैठे, सर्दी गर्मी बारिश चली गई, हजारों लोग शहीद हो गए, काहे की सरकार चला रहे हो? क्या तुम जो लोकतंत्र है, तुम तो राजशाही निभा रहे हो, राजा की तरह व्यवहार कर रहे हो जनता से। ऐसे शासक को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। ये क्रूर शासक है और इसको जनता जरूर 2022 में उत्तर प्रदेश हटाएगी और 2024 में तो पता नहीं
शायद जो नामांकन करने की भी इनको जो वो ना मिले, अच्छा, इतना हो जाए। इतना विरोध में आ जाएगी इनका। चलिए देखिए, तो चाय की टपरी पे तमाम जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, लगातार हम सर्वे कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या राय है, लोग किन किन मुद्दों पे वोटिंग करने वाले हैं, कौन कौन सी पार्टियां कितना मेहनत कर रही है मैदान में, कितना 4.5 सालों में बीजेपी ने काम किया है, तमाम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय ले रहे हैं। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है चाय की दुकान पर, यहाँ भी राय ली, आगे भी चलेंगे और वहाँ के भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।